हेलो एवरीवन। मैंने इससे पहले लास्ट क्लास में शुरू किया था ज्योग्राफी का सीरीज़, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किया था। इंडियन ज्योग्राफी के कंप्लीट होने के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगी। और इंडियन ज्योग्राफी में 14 चैप्टर्स में पढ़ाने वाली थी, जिसमें फर्स्ट चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया था। इंडिया एंड ओवरव्यू, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा दिया है। आज हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज इज पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान in the north, Myanmar and Bangladesh in the east. Our southern neighbors across the sea consist of the two island countries, namely Sri Lanka and Maldives. ये सारी चीज़ें बताई थी, पेनिनसुलर समझाया था। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका जो इंटरनल पार्ट्स हैं इंडिया का, उसको देखते हैं। जो अगर देखा जाए ये इंडिया है, ठीक है। तो इसका जो मुख्य बिंदु है, मुख्य भूमि, ठीक है, इसका जो मुख्य भूमि का जो नॉर्दर्न पॉइंट है, इसको हम लोग इंदिरा क्रॉयल कहते हैं, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो भारत का जो नॉर्दर्न पॉइंट है उसको इंदिरा क्रॉयल कहते हैं, जो जम्मू कश्मीर है। अब इधर हम लोग आ जाते हैं साउदर्न मोस्ट पॉइंट में। साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो नॉर्दर्न पॉइंट है वो इंदिरा क्रॉल है, जो जम्मू एंड कश्मीर है। साउदर्न पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे कि जो मुख्य भूमिका, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन है, तब उसका आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में। अगर साउदर्न मोस्ट पॉइंट पूछता है तो इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। लेकिन अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो वो कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं वेस्ट साइड में जो वेस्टर्न पॉइंट है वो सर्किक है, जो गुजरात में पड़ता है। इधर ईस्टर्न साइड में जो हमारा ईस्टर्न पॉइंट है वो वलांगू है, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब नॉर्थ से लेके हम लोग सीधा साउथ तक भारत की लंबाई देखें, नॉर्थ टू साउथ जो भारत की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। और वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो भारत की लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। और देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना भारत को बीचों बीच दो भागों में विभाजित करता है। यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये भारत को दो भागों में विभाजित करता है। और इस क्रम में ये 8 राज्यों से गुजरता है। और क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को जब विभाजित करता है तो वो कितने राज्यों से गुजरता है, तो 8 राज्यों से गुजरता है। क्वेश्चन में ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि क्या इस राज्य से गुजरता है, तो उसके लिए पता होना चाहिए। तो देखिए 8 राज्यों में गुजरात, राजस्थान, याद करने का सबसे अच्छा तरीका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 8 स्टेट से टॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत से होके गुजरता है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि फिर कि कौन सा ऐसा शहर है भारत का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्थित है, तो झारखंड की राजधानी रांची ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्थित है। फिर से झारखंड की जो राजधानी रांची है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्थित है। अब ना चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड मेरिडियन से ना किसी भी देश की जो समय होती है वो निर्धारित की जाती है। और क्या कहते हैं, अगर देखा जाए तो भारत का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, भारत को बीचों बीच ये 82 डिग्री 30 मिनट पे वो करता है। और अगर यहाँ से हम लोग देख लें, इधर वेस्ट साइड से ईस्ट साइड तक देख लें, तो इसका वेस्ट से ईस्ट साइड का मान हमारा हो जाता है 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट। और नॉर्थ से लेके साउथ तक का मान देखें तो 37 डिग्री 6 मिनट टू 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन ये हम लोग इस मान का भी यूज़ कर सकते हैं टाइम निकालने के लिए, बट इसीलिए नहीं किया जाता है कि इसके बीच में जो है ना, यहाँ पे इस वेस्टर्न में जो ये 68 डिग्री 7 मिनट और ईस्ट में 97 डिग्री 25 मिनट, इसके बीच में ना 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट, 30 डिग्री का डिफरेंस है तो 1 डिग्री का मिनट होता है, 1 डिग्री का मतलब है 4 मिनट। तो टोटल क्या हो जाएगा, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे का अंतराल हो जाएगा, 2 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। इसीलिए क्या किया गया, ये दोनों को ऐड करके, ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद जो ये 82 डिग्री और 30 मिनट जो मान निकला, इसी को भारत का समय सीमा निर्धारित करने के लिए निर्धारित करने के लिए चुना गया। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। ओके,
अब जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो जो ग्रीनविच है उससे 5.5 घंटा आगे है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्वेश्चन पूछेगा किस शहर से गुजरता है, तो इलाहाबाद नैनी, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में इलाहाबाद नैनी नहीं दिया रहता है, तो इस जगह का आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर इन यूपी। और जैसा कि मैंने बताया था स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया इज़ 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ डेट एट द ग्रीनविच। और स्टैंडर्ड मेरिडियन भारत से किन राज्यों से गुजरता है, तो याद करने का सबसे आसान तरीका 3 तो प्रदेश ही हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और एक उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अब देखिए समुद्र सीमा से जो है भारत के टोटल 9 स्टेट्स जुड़े हुए हैं। समुद्र सीमा से भारत के ही देखिए टोटल 9 स्टेट जुड़े हुए हैं, जिसमें एक गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है, केरल है। ये तो हमारा वेस्ट साइड है। इधर ईस्ट साइड में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो टोटल कितना, टोटल 9 स्टेट समुद्र सीमा से जुड़े हुए हैं, जिसमें अगर समुद्र तट की लंबाई सबसे अधिक किसकी है, किस राज्य की समुद्र तट की लंबाई सबसे अधिक है, तो वो गुजरात की, ड्यू टू न्यूमरस क्रीक। ठीक है, किस स्टेट की समुद्री सीमा की लंबाई सबसे अधिक है, गुजरात की, ड्यू टू न्यूमरस क्रीक। लेकिन अगर पेनिनसुलर भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य पूछे तो गुजरात आंसर नहीं होगा, क्योंकि पेनिनसुलर में तो आता ही नहीं है गुजरात तो पेनिनसुलर इंडिया में आता ही नहीं है। तो जब पेनिनसुलर इंडिया में, पेनिनसुलर का मैंने मतलब बताया था आप इससे प्रीवियस क्लास में, पेनिनसुलर मतलब वैसा क्षेत्र जो 3 साइड जल से घिरा हुआ हो, 1 साइड स्थल से घिरा हुआ हो। तो पेनिनसुलर इंडिया में अगर पूछे कि सबसे ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा जलीय सीमा बनाता है समुद्र तट पे, तो वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा उसका आंसर, आंध्र प्रदेश। और सबसे छोटा गोवा हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और देखते हैं। ये मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है और ये जो ये ग्लोब है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री करते ऐसे करते यहाँ टोटल 90 डिग्री तक आता है। तो अगर ये 6 डिग्री की बात की जाए, ये देखिए ये जो 8 डिग्री यहाँ पे क्या करता है, मालदीव, और यहाँ पे मालदीव आ जाता है। यहाँ पे मिनिको आइलैंड है और यहाँ पे मालदीव है। तो 8 डिग्री मिनिको आइलैंड और मालदीव आइलैंड के बीचों बीच मतलब डिवाइड करता है। यहाँ पे फिर 9 डिग्री जो है लक्षद्वीप और मिनिको आइलैंड के बीच करता है। और फिर यहाँ पे आ जाइए तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे इंडोनेशिया एक द्वीप है, तो इसको 6 डिग्री, यहाँ पे 6 डिग्री दोनों को डिवाइड करता है बीचों बीच। और इसी 6 डिग्री को ग्रेट चैनल भी बोला जा सकता है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री किसको ग्रेट चैनल बोलते हैं, तो 6 डिग्री को ग्रेट चैनल बोलते हैं। और फिर जो 10 डिग्री है, 10 डिग्री यहाँ पे अंडमान और निकोबार आइलैंड को बीचों बीच डिवाइड कर देता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक कवर करेंगे। फिर आगे के टॉपिक में फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया में स्टार्ट करूँगी। ओके, थैंक यू।